बारिश पुराने घर की खिड़की से टकरा रही थी। हवा के हर झोंके के साथ एक भूखी चीख सुनाई दे रही थी। इलियास को यहाँ रुकने से मना किया गया था, लेकिन उसे अपने लेखन के लिए यही एकांत चाहिए था। वह एक छोटी सी मेज पर बैठा था। एकमात्र रोशनी एक टिमटिमाते तेल के दिए से आ रही थी। कमरे के कोनों में परछाइयां हर टिमटिमाहट के साथ गहरी और डरावनी होती जा रही थी। वह एक नए किरदार पर काम कर रहा था, एक जवान औरत जो अपनी ही परछाई में कुछ अजीब देखती थी। उसने वो सीन लिखा जिसमें वह शीशे में देखती है और अपने ही कंधे पर एक पल के लिए एक बिगड़ा हुआ चेहरा देखती है। उसे सिहरन हुई, एक अजीब बेचैनी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह कहानी में बहुत ज्यादा खो गया था। तभी दालान से एक हल्की खटखटाहट की आवाज आई, ठक ठक ठक। यह धीमी और जानबूझकर की गई लग रही थी। यह घर के बसने की आवाज नहीं थी, हवा की आवाज नहीं थी। वह दिया लेकर खड़ा हुआ और अंधेरे दालान में झांका। कुछ नहीं, खटखटाहट रुक गई। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ पुरानी पाइपों की आवाज है और अपनी मेज पर वापस लौट आया। लेकिन तभी उसने उसे देखा। उसकी मेज के ठीक सामने वाले धूल भरे शीशे पर मिट्टी जैसी किसी चीज से एक शब्द लिखा हुआ था, बाहर। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह शीशे के पास भी नहीं गया था, उसने उसे छुआ भी नहीं था। खटखटाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार और तेज और तेज। एक बेचैन लय जो शीशे से ही आ रही थी। इलियास पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसके हाथ में दिया कांप रहा था। शीशे में तस्वीर पानी की तरह हिलने लगी। एक दरार दिखाई दी, फिर दूसरी, मकड़ी के जाले की तरह बीच से फैलती हुई। वह समझ गया कि उसे बाहर निकलना होगा। उसने अपना कोट, चाबियां और फोन पकड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की कुंडी टटोल रहा था, उसे एक नई आवाज सुनाई दी, एक धीमी गीली रगड़न। यह दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही थी। खटखटाहट बंद हो गई। उसने शीशे की तरफ देखा। ठीक उसी पल जब उसका बीच का हिस्सा टूट गया, एक पीला लंबी उंगलियों वाला हाथ उस टूटे हुए छेद से बाहर निकला। उसने फ्रेम पर खरोंच लगाई, फिर एक सिर बाहर आया। उसकी विशेषताएं मिट्टी और धूल से धुंधली थीं। यह वही चेहरा था जिसके बारे में उसने लिखा था, लेकिन यह बिगड़ा हुआ नहीं था, ये असली था। उसके होंठ जो मिट्टी से सने हुए थे, एक भयानक मुस्कान में खुल गए। तुमने मुझे लिखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक सूखी, कराहती हुई आवाज थी। अब तुम मेरे साथ कहानी पूरी कर सकते हो, इलियास चिल्लाया। दरवाजे पर खुद को फेंकने के लिए मुड़ा, लेकिन रगड़न की आवाज चली गई थी। दरवाजा चुपचाप खुल गया। उसके पीछे वह अंधेरा दालान नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। यह उसकी कहानी का कमरा था, वही कमरा जो उसने अभी अभी लिखा था, वही कमरा जिसमें वह अब फंस गया था, वही कमरा जिसमें एक औरत अपनी ही परछाई से बच नहीं पा रही थी।